जय माता दी दोस्तों। गणगौर व्रत चैत्र महीने में पड़ता है और बहुत ही खास होता है सुहागिन महिलाओं के लिए, क्योंकि इस दिन पति को बिना बताए महिलाएं उपवास रखती हैं। अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं मनोवांछित वर पाने के लिए। कहा जाता है कि गणगौर व्रत और पूजा करने से सुहाग की रक्षा होती है, पति धनवान बनते हैं और साथ ही जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ होता है उन्हें भी मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। विशेषकर राजस्थान में गणगौर पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की जो मुख्य पूजा होती है वो चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को की जाती है। यह पर्व विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा ही मनाया जाता है। गणगौर का यह पर्व चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया से प्रारंभ हो जाता है, जो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तक चलता है। इस दिन जो कन्याएं होती हैं या फिर विवाहित महिलाएं होती हैं, मिट्टी के शिवजी यानी कि गण और माँ पार्वती यानी कि गौरा बनाकर उनकी पूजा करती हैं। 16 दिन तक चलने वाले इस पर्व में महिलाएं रोज सुबह जल्दी उठकर बगीचे में जाकर दूब और फूल चुनकर लाती हैं। फिर इस दूब से दूध के छींटे मिट्टी की बनी हुई गणगौर माता को देती हैं। चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौरों को पानी पिलाती हैं और दूसरे दिन शाम के समय उनका विसर्जन कर देती हैं। जहाँ पर पूजा की जाती है माना जाता है कि उस स्थान को गणगौर का पीहर कहा जाता है और जहाँ पर विसर्जन किया जाता है वह स्थान ससुराल माना जाता है। क्या है गणगौर पर्व का महत्व? राजस्थान में जब महिलाएं शादी के बाद होली पर मायके आती हैं तो बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाकर अपने सुहाग के जीवन की मंगल कामना करती हैं। दोस्तों, पहले जान लेते हैं गणगौर व्रत की पूजा विधि और इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। इस दिन सुहागिनें और अविवाहित कन्याएं शाम तक व्रत रखती हैं और उसके बाद नाचते गाते खुशी से पूजा पाठ कर इस पर्व को धूमधाम से मनाती हैं। चैत्र शुक्ल द्वितीया को किसी पवित्र तीर्थ स्थल या फिर पास के सरोवर में गौरा जी को स्नान करवाया जाता है। तृतीया के दिन गणगौर माता को सजा धजा कर पालने में बिठाकर नाचते गाते उनकी शोभा यात्रा निकालते हुए उन्हें विसर्जित किया जाता है। उपवास भी जो लोग आज के दिन रखती हैं इसके बाद ही उपवास तोड़ा जाता है। माना जाता है कि गौरा जी की जहाँ पर स्थापना होती है वहाँ उनका मायका होता है और जहाँ पर विसर्जन किया जाता है उसे उनकी ससुराल माना जाता है। इस दिन गणगौर माता को फल, पूरी, गेहूं चढ़ाए जाते हैं। इस दिन कुंवारी लड़कियां और विवाहित स्त्रियां 2 बार गणगौर का पूजन करती हैं। इस दिन सुहाग की जितनी भी चीजें होती हैं उनकी पूजा करके गौरी जी को अर्पित किया जाता है। कथा सुनने के बाद माँ पार्वती यानी कि गौरी जी पर अर्पित किए गए सिंदूर से महिलाओं को अपनी मांग भरनी चाहिए। इसके बाद उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, आप सुनते हैं गणगौर व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती भ्रमण के लिए निकल पड़ी। उनके साथ में नारद मुनि भी थे। चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उनके आने की खबर पाकर सभी उनकी आवभगत की तैयारी में जुट गए। कुलीन घरों से स्वादिष्ट भोजन पकने की खुशबू गांव से आने लगी, लेकिन कुलीन स्त्रियां स्वादिष्ट भोजन लेकर पहुंचती उससे पहले ही गरीब परिवारों की महिलाएं अपने श्रद्धा सुमन लेकर अर्पित करने पहुंच गई। माँ पार्वती ने उनकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर अपना सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। जब उच्च घरों की स्त्रियां तरह तरह के मिष्ठान पकवान लेकर हाजिर हुई तो माँ पार्वती के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा, आपने अपना सारा आशीर्वाद तो उन गरीब स्त्रियों को दे दिया, अब आप इन्हें क्या देंगी? तब माँ पार्वती ने कहा, इनमें से जो भी सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आई है उस पर ही इस विशेष सुहाग रस के छींटे पड़ेंगे और वह सौभाग्यशालिनी होगी। तब माँ पार्वती ने अपने रक्त के छींटे बिखेरे जो उचित पात्रों पर पड़े और वे धन्य हो गई। लोभ, लालच और अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं को निराश वापस लौटना पड़ा। मान्यता है कि यह दिन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया का दिन था। तब से लेकर आज तक स्त्रियां इस दिन गण यानी कि भगवान शिव और गौर यानी कि माँ पार्वती की पूजा करती हैं। आखिर
गणगौर का व्रत पति से गुप्त क्यों रखा जाता है? क्यों पति को बिना बताए सुहागिन स्त्रियां इस दिन व्रत करती हैं? हुआ यूं कि जब मां पार्वती से आशीर्वाद लेकर महिलाएं घरों को लौट गईं, तब मां पार्वती ने भी भगवान शिव से इजाजत लेकर पास ही स्थित एक नदी के तट पर स्नान किया और बालू से महादेव की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। पूजा करने के बाद बालू के पकवान बनाकर ही भगवान शिव को भोग भी लगाया। उसके बाद दक्षिणा कर तट की मिट्टी का टीका अपने मस्तक पर लगाया और बालू के 2 कणों को प्रसाद रूप में ग्रहण करके भगवान शिव के पास वापस लौट आई। भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। जानते तो वे सब कुछ थे, पर मां पार्वती को छेड़ने के लिए उन्होंने पूछ ही लिया कि बहुत देर लगा दी आने में। मां पार्वती जवाब देते हुए बोली कि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं के यहाँ पर मैं इतनी देर लगा के आई हूँ। तब और छेड़ते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा, आपके पास तो कुछ था भी नहीं, स्नान करने के बाद प्रसाद में क्या लिया? मां पार्वती ने उन्हें बताया कि भाई और भावज ने दूध भात बनाकर रखा था, उसे ग्रहण कर सीधी आपके पास आ गई हूँ। अब तो भगवान शिव ने कहा कि चलो फिर उन्हीं के यहाँ चलते हैं। आपका तो भोजन हो गया, लेकिन मेरा भी मन कर रहा है कि आपके भाई भावज के यहाँ पर बने दूध भात का स्वाद मैं भी चख सकूं। मां पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को याद किया और अपनी लाज रखने की बात कही। नारद सहित मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ तीनों नदी तट की तरफ चल दिए। वहां पर पहुंचकर उन्होंने क्या देखा कि एक आलीशान महल बना हुआ है। वहां उनकी बहुत आवभगत हुई। इसके बाद जब वहां से उन्होंने प्रस्थान किया तो कुछ दूर जाकर ही भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके में भूल आया हूँ। मां पार्वती कहने लगी, ठीक है, मैं अभी ले आती हूँ। तब भगवान शिव बोले, आप रहने दें, नारद जी ले आएंगे। अब नारद जी चल दिए और जब नारद मुनि उस स्थान पर पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। चारों तरफ बियाबान जंगल दिखाई दे रहा था। महल का तो नामो निशान तक वहां पर नहीं था। फिर एक पेड़ पर उन्हें भगवान शिव की रुद्राक्ष की माला दिखाई दे गई। उसे लेकर वे लौट आए। आकर प्रभु को यह विचित्र वर्णन कह सुनाया। तब भगवान भोलेनाथ ने बताया कि यह सारी पार्वती की ही माया थी। वे अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए तो उन्होंने झूठ बोला था और अपने सत्य के बल पर यह माया भी रच दी थी। यही दिखाने के लिए मैंने तुम्हें वापस भेजा था। तब नारद मुनि ने मां पार्वती के सामने नतमस्तक होकर कहा कि हे मां, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सौभाग्यवती आदि शक्ति हैं। गुप्त रूप से की गई पूजा अधिक शक्तिशाली और सार्थक होती है। हे मां, मेरा आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेंगी, महादेव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह थी गणगौर व्रत की कथा। तभी से लेकर गणगौर के इस गोपनीय पूजन की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि गणगौर का व्रत महिलाएं अपने पति को बिना बताए ही रखती हैं। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।